एक लड़की होती है जो बाहर जाकर पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसके जो माता पिता होते हैं बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए सूदखोर से कर्ज में पैसे लेते हैं। उनको आस थी, उम्मीद थी कि अपनी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाएगी और सारा कर्जा समाप्त कर देगी। लेकिन दोस्तों, इतना सारा कर्ज होने के बावजूद अब वो लड़की पूरी पढ़ाई करने के बाद कहीं पर भी नौकरी नहीं लगती है और वापस घर चली आती है। घर आकर बैठ जाती है। अब उनके माता पिताओं पर कर्ज का बोझ हो जाता है और जो सूदखोर होते हैं वो उसके घर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन उस सूदखोर की नज़र उसकी लड़की पर पड़ जाती है और दोस्तों फिर वो उस लड़की को किसी बहाने से अपने पास बुला लेता है और उसके बाद उसके साथ जो होता है वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका कलेजा कांप जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज की जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बदलपुर की। उत्तर प्रदेश के बदलपुर के अंदर एक गरीब परिवार होता है। गरीब परिवार में सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, माता पिता और एक बेटी। दोस्तों, बेटी शुरू से ही पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार होती है और वो 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने घर पर ही रहकर करती है। फिर वहाँ से थोड़ी दूर उसका कॉलेज होता है जो वहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है तो जाने आने में बड़ी दिक्कत होती है। उस लड़की का नाम होता है दीपा और उसके माता का पिता का नाम होता है राधा राधा मोहन। दोस्तों, अब क्या होता है कि वो लड़की कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती है। उसका पिता उसे जाने आने की परेशानी देखते हुए उसे एक स्कूटी ले लेता है। स्कूटी किस्तों पर लेता है। दोस्तों, जैसे उसकी ग्रेजुएशन पूरी होती है उसके साथ साथ अब उस लड़की की जो स्कूटी की किस्तें होती हैं पूरी हो जाती हैं। अब उसे ग्रेजुएशन होने के बाद अब उसे कहीं बाहर जाना होता है। प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो जाती है पढ़ाई लिखाई में। अब दोस्तों, दीपक कहती है कि पिताजी, मुझे बाहर जाने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। उसका पिता कहता है कि बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे की व्यवस्था कहीं से भी करूँगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और कुछ बनकर दिखाओ। दोस्तों, ये बात सुनकर दीपा बड़ी खुश हो जाती है और प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, अब दीपा प्रयागराज जाने के लिए तैयार होती है तो अब उसके पिता की तो टेंशन सताने लगती है कि आखिर मैंने बेटी से कह तो दिया लेकिन पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँ। फिर उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कोई रास्ता नहीं बचता है और वो सीधा एक सूदखोर के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो कहता है कि आप मेरी 1 बीघा ज़मीन को कर्ज पे रख लो और मुझे 50,000 रुपये दे दो। दोस्तों, उसके बाद राधा मोहन 50,000 रुपये लेकर अपनी बेटी को दे देता है। बेटी दीपा पैसों को लेकर सीधी प्रयागराज चली जाती है। वहाँ जाकर पढ़ाई करती है। पढ़ाई के साथ साथ वो और भी तैयारी करती रहती है, कंपटीशन के एग्ज़ाम देती रहती है, लगातार इस तक प्रयास करती रहती है, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं होता है। दोस्तों, उसकी उम्र भी अब लगभग 20-22 साल हो जाती है। अब इसे उसके माता पिताओं को चिंता सताने लगती है। फ़ोन करते हैं कि बेटी, क्या हो रहा है, इतने दिन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ है क्या। अब दोस्तों, ये बात सब सुनकर उसके माता पिता दीपा को भी टेंशन होने लग जाती है। अब उसके माता पिताओं को एक दूसरी टेंशन और सताती है कि उसकी उम्र लगभग 20-22 साल हो चुकी है, क्योंकि जो गांव के अंदर नज़दीक टीवी अखबार में रोज़ डेली सुनते हैं कि फलाने की लड़की फलाने के साथ भाग चुकी है। वो चिंता उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है उन्हें कि आखिर कुछ ऐसा ना हो जाए।
दोस्तों इसलिए वो उस लड़की पर प्रेशर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच वहाँ उसके साथ पढ़ने वाले कुछ लड़के होते हैं, उससे खूब प्रयास करते हैं, उसके पीछे खूब चक्कर काटते हैं, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती है। आखिर में सभी लड़के हैरान हो जाते हैं, परेशान होकर थक कर हार मान लेते हैं। लेकिन एक रमाकांत नाम का लड़का होता है, वो उससे हार नहीं मानता है और एक दिन उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। कहता है कि दीपा, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कहीं घूमने का, किसी के साथ रहने का, किसी की बाहों में सोने का? लेकिन दीपा कहती है कि हाँ, मेरा सब कुछ करता है, लेकिन ये सब शादी के बाद होता है। दोस्तों जो लड़का होता है रमाकांत कहता है कि मैं शादी कर सकता हूँ आपसे। दीपा कहती है कि वो बात सही है, लेकिन आपको पहले मेरे माता पिताओं से बात करनी होगी। दोस्तों ये बात सुनकर वो भी थोड़ा ऊपर नीचे देखता है और कुछ देर के बाद वहाँ से हार कर परेशान होकर वो भी चला जाता है। अब दीपा की कहीं पर नौकरी नहीं लगती है। उसके माता पिताओं प्रेशर को देखते हुए वो वापस घर चली जाती है, घर आकर बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों जो कर्जा लिया था उसको 6 साल हो चुके थे। 6 साल के बाद वो कर्जा काफ़ी हो चुका था। 50,000 रुपये का ब्याज अब कई रुपए में बदल चुका था। लेकिन अब जो सूदखोर होते हैं अब उसके घर आना स्टार्ट कर देते हैं, उसके माता पिताओं से पैसे का दबाव बनाते हैं, बार बार पैसे की कहते हैं, लेकिन उनके पास कहाँ से इतने पैसे लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे एक सूदखोर घर आता है उसकी नज़र सीधी दीपा पे जाती है, दीपा को चाहने लगता है और दोस्तों वो एक खौफनाक प्लान तैयार करता है। कहता है कि मेरे एक स्कूल है, और स्कूल में तुम पढ़ा सकती हो, तो तुम्हें मैं 5,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। लेकिन 5,000 से काम नहीं चलने वाला है, मैं तुम्हें 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं और स्टाफ को 5,000 रुपये देता हूँ, लेकिन तुम्हें 7-8 हज़ार रुपये दूंगा और 12 महीने से पहले ही तुम्हारा सारा कर्जा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये बात सुनकर दीपा के भी कुछ समझ आता है, वो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देती है। इसके माता पिताओं भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन उसका जो खौफनाक प्लान था वो तो कोई अलग ही था। और वो तो दीपा स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है, 1-2-3 दिन तक स्कूल जाती है। और एक दिन दीपा को सूदखोर अपनी ऑफिस में बुलाता है। उससे कहता है कि दीपा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं सारा कर्जा तुम्हारा माफ़ कर दूंगा। और दोस्तों इसके बाद दीपा के पास आकर खड़ा हो जाता है, उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। लेकिन दीपा कहती है कि सर ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकती। और दोस्तों इसके बाद वो अपना हाथ हटा लेता है, दीपा वहाँ से वापस आ जाती है। दोस्तों इसके बाद फिर से एक प्लान तैयार करता है और एक दिन फिर दीपा को अपने पास बुला लेता है। लेकिन दोस्तों फिर से सूदखोर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दीपा वहाँ पर भी सफल होती है और वहाँ से भाग निकलती है। अब दीपा परेशान उदास बैठी हुई रहती है। उसकी माँ आती है कि बेटा आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? तो दीपा मना कर देती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरी तबीयत ख़राब है। अब दोस्तों दीपा सोचती है कि अगर मैं माता पिताओं को बताऊंगी, पुलिस स्टेशन बताऊंगी, तो क्या और कुछ हो सकता है, इसलिए कुछ किसी को कुछ नहीं बताती है। इसी बीच दीपा उदास बैठी हुई होती है, तो जो उसके क्लासमेट जो लड़का होता है रमाकांत वहाँ भागा चला आता है और कहता है कि ये दीपा का ही घर है क्या? तो उसके पिता होते हैं कि हाँ बेटा, लेकिन आप कौन हो? वो कहता है कि मैं दीपा का क्लासमेट हूँ, मेरे साथ साथ प्रयागराज में दीपा ने पढ़ाई की है, मुझे दीपा से कुछ बात करनी है। दोस्तों दीपा को बुलाया जाता है। दीपा से रमाकांत बात करता है कि मैं एक सब इंस्पेक्टर बन चुका हूँ, मेरे माता पिता मेरी 6-7 महीने के अंदर शादी करना चाहते हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि एक लड़की है इस तरह की, और उन्हें मैं पूरा विश्वास दे के आया हूँ कि अगर वो लड़की नहीं आती है तो मैं कहीं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों दीपा से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो क्या?
दीपा हाँ कर देती है, लेकिन कहती है कि तुम्हें मेरे माता पिताओं से बात करनी होगी। जैसे ही रमाकांत उसके माता पिताओं से बात करता है, उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और दीपा की रमाकांत से शादी कर देते हैं। दीपा और रमाकांत की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। दीपा दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाती है और अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं हमारा उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।